हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारी टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। Business environment. What do you mean by business environment? Business environment refers to all external forces, factors, and institutions that influence the working and performance of a business. एक business का जो भी working है, जो भी performance है, उसको कौन कौन से चीज़ इफ़ेक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस इफ़ेक्ट कर रहा है, फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहा है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है वो सब इफ़ेक्ट कर रहा है। सो इन सबको एज अ होल अगर लेते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम लोग इसको सिंपल वे में जानना चाहे तो क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस के आउटसाइड का जितना भी एक्टिविटी है और वो एक बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ये क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, ये आइदर इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है एंड ग्लोबल फोर्सेस भी हो सकता है जो कि एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है, उसके डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर जीएसटी रेट इंक्रीज़ हो रहा है, कोई प्रोडक्ट का जीएसटी रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो वो बिज़नेस में इफ़ेक्ट करेगा। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो प्रोडक्शन मेथड में वो इफ़ेक्ट करेगा, हैम्पर करेगा। So now, according to Keith Davis, what is business environment? Business environment is the aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect a business. So according to Keith Davis, business environment क्या है, ये aggregate है, जितने सारे conditions हैं उन सबको एक साथ लेके इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस जो भी सराउंड करता है और जो जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उन सब का जो एग्रीगेट है उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस। आइए हम लोग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड करता है, जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ये सारे एक बिज़नेस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेस ये बिजनेस को या इंडिविजुअल फर्म को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, और जनरल फोर्सेस ये क्या करता है, जितने सारे बिजनेसेस है उनको इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। कैसे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, जितना भी इकोनॉमिक कंडीशंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसमें अगर कोई भी डिफरेंस आया तो फिर बिजनेस में भी इनडायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज। सो बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है वो हर समय स्टेबल नहीं रहता है, वो हर समय चेंज होते रहता है। और चेंज क्यों होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल चेंजेस, इन सब के चलते चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। फ्यूचर चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। जो भी फ्यूचर में चेंजेस हो रहा है, एक बिज़नेस का जो भी चेंजेस हो रहा है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग अनसर्टेनिटी देख सकते हैं। मार्केट अप डाउन हो ही सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, उसमें कभी भी वेरी कर सकता है। तो फ्यूचर में कैसे चेंजेस होता है, जो कि
हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कनेक्टेड। जितना भी इन्वायरमेंट का जो भी फैक्टर है वो इंटरकनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है। एक फैक्टर अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट हम लोग दूसरे प्रोडक्ट में देख सकते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये कॉम्प्लेक्स है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। नाउ रिलेटिविटी, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। क्या होता है कि हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वेरी करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स फर्म टू डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं तो हम लोग को ये क्या मदद करता है? नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में या डिस्कवर करने में ये हम लोग को हेल्प करता है। जैसे चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू मार्केट। जो भी कंज्यूमर का प्रेफरेंस है अगर हम लोग उसको स्टडी करते हैं तो वो हम लोग को हेल्प करता है न्यू मार्केट क्रिएट करने के लिए। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम लोग को अगर हम लोग उसको स्टडी करते हैं तो हम लोग को नया मॉडल ऑफ बिजनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो हम लोग को हेल्प करता है नया इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए। जैसे कि राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट, ये जो डिजिटल पेमेंट का राइज हुआ है ये क्या क्या क्रिएट किया है? पेटीएम, फ़ोनपे एंड यूपीआई प्लेटफॉर्म। नाउ सेकेंड पॉइंट, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई थ्रेट्स इन एडवांस। क्या होता है? अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, एक प्रॉपर हम लोग अगर स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट का, ये हम लोग को क्या मदद करता है? ये हम लोग का बिजनेस में क्या थ्रेट आ सकता है, क्या परेशानी आ सकता है, इसको हम लोग एडवांस में हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि राइजिंग कंपटीशन, चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है, उसके बारे में हम लोग उसके बारे में थ्रेट हम लोग जान सकते हैं। देन चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसीज़ को या जो भी उनका नियम है उनको चेंज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। कब इकोनॉमिक स्लो डाउन है, देन टेक्नोलॉजी में कब कुछ प्रॉब्लम आया है, ये सब सारी चीज़ों से एक बिज़नेस को हैम्पर भी हो सकता है। तो इससे भी हम लोग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हम लोग को मिल जाता है। जैसे कि कंपनीज दैट इग्नोर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक कोडैक फेस डिक्लाइन। जैसे कोडैक एक कंपनी है, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को वो इग्नोर कर दिया, वो सोचा कि ये तो कोई उतना ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ? स्लोली वो डिक्लाइन हो गया। थर्ड पॉइंट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Business environment provides information about availability of raw material, skilled labor, capital and finance, टेक्नोलॉजी। हम लोग को बिजनेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, क्या इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करता है? कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, स्किल लेवल कितना है, कैपिटल और फाइनेंस कितना है, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है, कितना बैकवर्ड है, इन सारी चीज़ों को हम लोग को बताता है। अगर हम लोग इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये क्या हम लोग को हेल्प करता है? एफिशिएंटली हम लोग को जो भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या होता है इसमें? एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट इन
एनवायरमेंटल एनालिसिस से हम लोग मैनेजमेंट में क्या हेल्प मिलता है हम लोग को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेटिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज़, रिस्क मैनेजमेंट। क्या क्या चीज़ में हम लोग को लॉन्ग टर्म जो भी प्लान कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग को हेल्प करता है। कोई भी अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेट करना है उसमें हम लोग को हेल्प करता है। एक बिज़नेस का पॉलिसी फ्रेमिंग में हम लोग को हेल्प करता है और रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग को हेल्प करता है। विदाउट इन्वायरमेंटल नॉलेज प्लानिंग बिकम्स इनएफेक्टिव। हम लोग का इन्वायरमेंट का नॉलेज के बिना हम लोग का जो प्लानिंग है वो टोटली इनएफेक्टिव है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हाउ, कैसे? फर्म दैट एडप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। एक फर्म जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को एडप्ट करता है। क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस है? इंक्रीज एफिशिएंसी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इन्हांस प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन। क्या क्या हुआ? हम लोग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं और मार्केट पोजीशन को हम लोग अगर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन सब को अगर हम लोग अच्छे से ध्यान देते हैं, इनको एडप्ट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का जो ऑप्शन है वो हम लोग के पास में रहेगा। देन द सिक्स पॉइंट क्या है? बिल्डिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। एक कम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्डिंग करना। बिजनेसेस दैट रिस्पॉन्ड क्विकली टू environmental changes like introducing innovative products, improve quality, reduce cost, satisfy customers better. This creates a stronger competitive position. एक stronger competitive position कब होता है? जब कि वो नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है और कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, कस्टमर को मोर एंड मोर सेटिस्फाई करते हैं, तो इन सब से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड होता है। नाउ द सेवेंथ पॉइंट, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स फर्म टू face competition, sustain during economic crisis, expand into new markets, then maintain long-term growth. Survival depends on adaptability. Survival कैसे, survival और जो growth है वो कैसे डिपेंड करता है, किस चीज़ में डिपेंड करता है? अगर एक बिज़नेस अगर वो कंपटीशन फेस कर सक रहा है और उस इकोनॉमिक क्राइसिस में वो सस्टेन कर सक रहा है, न्यू मार्केट्स वो एक्सपैंड कर सक रहा है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वो मेंटेन करके रख सक रहा है, तभी जाके वो उसका सर्वाइवल और ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हम लोग कंपोनेंट या एलिमेंट पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट या एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन। एक बिजनेस ऑपरेशन को इफेक्ट करने के लिए जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो जिम्मेदार है। ओके, इसीलिए इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। इसको दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के अंदर में होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंपनी कल्चर, फिजिकल एंड फाइनेंसिंग रिसोर्सेज, ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट है। नाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या? माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या मिलेगा हम लोग के पास में? कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, इंटरमीडियरीज, पब्लिक, ये सारे माइक्रो इन्वायरमेंट होगा। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या होगा? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल, सोशल एंड कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट का एलिमेंट्स हैं। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
Thanks for watching my channel. Please like, share, subscribe and comment.